बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कुदरत की तरफ से मदद आई है कि अमेरिकन फ़ौज में फूट पड़ गई है। जी हाँ, ये कोई मैं अपनी तरफ से ख़बर नहीं दे रहा या कोई ऐसे व्लॉगर्स वाली बात नहीं है। ये सच्ची बात है और हकीकी बात है जो कि रिपोर्ट हुई है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि एक 3 स्टार जनरल को हटा दिया गया है। इससे पहले जॉन कैनन के मुतल्लिक आया था कि जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने मुखालफत की कि हमें ईरान के मुतल्लिक जंग का नहीं सोचना चाहिए और ये जंग लंबी हो सकती है। ये जब खबर आई तो इसके बाद ट्रंप की जानिब से तरदीद आई कि ऐसी कोई बात नहीं। जॉन कैनन ने यह भी कहा है कि अमेरिका जीत जाएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर जंग हुई तो अमेरिका जीतेगा। वो ये तो नहीं कह सकता था शिकस्त होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस जंग में कूदना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक लंबी जंग हो जाएगी। अब हुआ क्या, जॉन कैनन के इस बयान के बाद अफरा तफरी मची रही और एक और 3 स्टार जनरल ने हमायत कर दी अपने चेयरमैन की। ये डायरेक्टर थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, इनका नाम जो है जी फ्रेड कॉचर नाम इनका, और इन्होंने हमायत की अपने चेयरमैन की और ये कहा कि वो इस ईरान की जंग में नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया इसको ज़राए के हवाले से चला रहा है, हालांकि जो तर्जमान हैं उनके ख्याल में ये नहीं है। ये दिसंबर में इनको लगाया गया था, यानी अब से सिर्फ 2 माह कबल इस ओहदे पर, जो कि अमेरिकन फ़ौज के अंदर अगर फील्ड के अंदर वर्क को देखा जाए तो सबसे अहम ओहदा जो है इसी डायरेक्टर का होता है, क्योंकि ये फील्ड ऑपरेशंस के अंदर बराह रास्त जो है मुलव्वस होता है। अब उसको हटाकर वापस एडमिरल के ओहदे पर भेज दिया गया। ये 7th फ्लीट के अंदर इससे पहले एडमिरल थे। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ़ जो फ़ौज के अदारे हैं वहाँ पर काम करते रहे हैं। इंतहाई सीनियर 3 स्टार जनरल है जिनको ओहदे से इसलिए हटा दिया गया कि उसने खलीज में नई जंग की मुखालफत करने वाले अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हाँ में हाँ मिलाई थी। तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि अमेरिकन फ़ौज के अंदर इस बात को लेकर के ईरान पर हमला किया जाए और ईरान के साथ एक नई जंग का आगाज़ किया जाए, जो है वो बगावत पाई जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को खुलेआम यानी सरेआम जो है उससे इनकार किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुले बैठे हैं कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं, वो किसी एक आध शर्त के ज़रिए नहीं, अपनी तमाम शराइत को लागू करवा कर ईरान की जान छोड़ेंगे। इससे पहले वो जान नहीं छोड़ेंगे और अगर ना माना ईरान तो उसके बाद जो है वो हमला कर देंगे और इस हमले के नतीजे में जो है वो ईरान को तबाह बर्बाद करने का इरादा रखते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से हमें पता है कि नहीं होना है। अब मैं आपको अगर ये बता दूं, रॉयटर्स की ये स्टोरी है जी, इंटरनेशनल मीडिया की, अब से चंद मिनट पहले ही लॉन्च हुई। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने राइटर्स को फराहम करदा एक बयान में कहा कि हम वाइस एडमिरल कैचर की जॉइंट फोर्स के लिए वक्त खिदमात और जॉइंट स्टाफ में इनके तावन के शुक्रगुजार हैं, यानी उनको कह दिया गया है थैंक यू वेरी मच, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। और जॉइंट चीफ स्टाफ का डायरेक्टर चेयरमैन की अहम मामलों फराहम करता है और इसे पेंटागन में 3 स्टार के अहम तरीन अहदों पर से एक अहदा समझा जाता है। मैंने आपसे कहा कि फील्ड ऑपरेशन के हवाले से ये अहम है और इस अहदे पर फायज होने से कबल कैचर का बतौर सरफेस वॉरफेयर ऑफिसर के काम कर रहे थे। एक तवील अरसे तक ये मुख्तलिफ अहम तैनातियों पर रहे, जिसमें 7th फ्लीट की सरबराही भी शामिल है, जिसने जापान में कायम अमरीकी बैरियर के 7वें बेरे को जो है इसकी सरबराही की थी, यानी इसको किया था। इसके अलावा ये अमेरिकी नेवल अकेडमी की क़यादत की गाइडेड मिसाइल शिकन जहाज़ USS स्टॉक डील जो कि गाइडेड मिसाइल नेवल मिसाइल से लेस है, उसके भी ये कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से मास्टर की डिग्री हासिल कर रखी है। ये उनके मुतल्लिक ज़रा बताया जा रहा है कि किस नौइयत का शख्स था, बहुत तजर्बेकार था जंग और वारफेयर के अंदर, उसकी महारत क्या थी, उसने कि कहाँ कहाँ अपनी जो है वो सर अंजाम दी खदमात। लेकिन एक नुक्ते पर कि ईरान पर हमला हमें नहीं करना चाहिए, ये जंग फैल सकती है और लंबे अरसे तक चल सकती है, क्योंकि ईरान लंबी जंग का जो है वो सलाहियत भी रखता है और लंबी जंग का आदी भी है। यानी 8 साल तक के लिए जो इराक़ के साथ, जो कि इराक़ ने अमेरिका की प्रॉक्सी में जंग छेड़ी थी सद्दाम हुसैन ने इमाम ख़मीनी के ख़िलाफ़, उसमें भी ईरान ने शिकस्त नहीं तस्लीम की थी और तमाम तर हथियारों के बावजूद
وہ عراق سے آخری دم تک لڑتا رہا اور اپنی 1 انچ سرزمین جو ہے عراق کے حوالے نہیں کی تھی۔ پینٹاگن کے اس میں اچھا یہ آگے جو ہے اس کو ٹیل کرتے ہیں سٹوری کو، رائٹرز کے رائٹر جو ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ سند رہے کہ بھائی یہ میری سٹوری نہیں ہے۔ بائی ایرن بانکو اور فل سٹیورٹ اینڈ ادریس علی، یہ 3 رائٹرز ہیں جن کی طرف سے یہ سٹوری لانچ کی گئی ہے۔ پینٹاگن ریموو سینئر آفیشل فرام جوائنٹ اسٹاف فورس سورسز سے، اور یہ سٹوری کا عنوان ہے، اور اس سٹوری کو آج کے آج ہی چند منٹ پہلے جو ہے تقریباً اب سے 35 منٹ پہلے جب یہ آپ تک ولاگ پہنچے گا، مجھے نہیں پتا وہ کس وقت آپ کو اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت صبح کے 10:29 ہوئے ہیں، اور اس میں 3 رائٹرز نے مل کر ایرن بانکو ہے، فل سٹیورٹ ہے اور ادریس علی ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بلڈ کی ہے، اور وہ اس کو آن کر رہے ہیں کہ سٹوری بالکل ٹھیک ہے اور یہ کوئی آخری نہیں ہے۔ اس میں جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر خلیج کے اندر جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اتل پتل پینٹاگون کے اندر کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے جو اس جنگ کے خلاف ہیں، اور جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جنگ کے لائک مائنڈڈ لوگ جن کو شاید ہم ڈس لائک کریں گے کیونکہ جنگ تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے، ان کو لگایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر، اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن فوج کے اندر ابھی بھی ایسے آفیسرز موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ گو آج جنیوا کے اندر دوبارہ سے مذاکرات ہونے ہیں، اور جس میں ایران نے وہی آفر اپنی دہرائی ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے محدود کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس پر جو معاشی پابندیاں ہیں اس کو ختم کیا جائے تاکہ ایران کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، یعنی کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر، یا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ عباس اراغچی کا بڑا واضح بیان آیا اس معاملے پر، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی ارادہ کیا ہے کہ ہم ایٹمی وار ہیڈ بنائیں، لیکن ایک سٹوری اور بھی ہے، اور یہ سٹوری BBC نے کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایران کے پاس اس وقت ایسا یورینیم موجود ہے جس کی مقدار جو ہے 400 کلو گرام کے قریب ہے، اور یہ یورینیم جو ہے یہ اتنا افزردہ کیا جا چکا ہے کہ اس کو ایٹمی وار ہیڈ کے اندر لگایا جائے۔ اب اس خبر کو ذرا اس خبر کے ساتھ ملا کر دیکھیے جو کل اسٹیٹ آف یونین کے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کا میزائل پروگرام بہت جلد امریکہ تک پہنچنے والا ہے، اس کو بھی رول بیک ہونا چاہیے، اس پر ایران ابھی تک تیار نہیں ہے۔ آج جنیوا میں مذاکرات ہونا ہے، اللہ کرے کامیاب ہوں۔ مذاکرات کے بعد بھی میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور بتاؤں گا کہ اگلا آنے والا ایران کا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن خوشخبری تھی، میں نے کہا آپ کو سنا دوں کہ امریکن فوج کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔